सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल आपको लगी कड़ी फटकार। दिल्ली में हार दे केजरीवाल ने चलाया फ्री रेवड़ी कैंपेन। एलजी सक्सेना ने सीएम आतिशी की जमकर तारीफ। बोले केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है आतिशी। एक तरफ दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री के लिए पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार। आज जिस तरीके के दिल्ली के हालात हैं, जिस पर अब लगातार एक तरफ दिल्ली की जनता उठा रही है सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर जो है वो सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सीधे तौर पर कहा कि जो जवाब आप लोगों के द्वारा दाखिल किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ दिल्ली के माहौल और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो बुरी तरीके से घिरी हुई है और इन्हीं तमाम मुद्दों के चलते कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में ना हो जाए अरविंद केजरीवाल की हार और फिर एक बार मुख्यमंत्री का सपना ना रह जाए। और देखिए इन्हीं सपनों को साकार और अपनी हार को देखकर अब अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में लॉन्च कर दिया है रेवड़ी पर चर्चा का कैंपेन और उन्होंने कहा है कि अब ये अभियान की शुरुआत हमने की है और इस पर अब जनता डिसाइड करेगी कि उनको फ्री की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखिए जनता फ्री की रेवड़ी चाहती है कि नहीं, इस पर चर्चा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, जिस पर अब लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की भलाई के लिए जो काम अभी तक 10 से 11-12 साल में नहीं हुए और अरविंद केजरीवाल फिर एक बार उन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर एक बार वो दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को अपने एक और शीश महल में लगा पाए। जी हां, आज लगातार यही सवाल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पर जमकर अरविंद केजरीवाल के रेवड़ी की चर्चा पर जो है वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो 6 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा और ये जो फ्री की रेवड़ी पर कैंपेन चलाया गया है, इसी पर अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रह चुके और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके कैलाश गहलोत ने भी बड़ा हमला बोला है। कैलाश गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है कि आज जिन 6 कैंडिडेट्स को टिकट दी गई है वो आम आदमी पार्टी के नहीं है, तो क्या इन इतने सालों में एक बढ़िया कैंडिडेट नहीं था इनके पास जिन्हें टिकट दी जाए। और इसी के साथ जो मुफ्त की रेवड़ियों का कैंपेन चलाया गया है इस पर भी क्या कहा है कैलाश गहलोत ने, नजर डालिए। 11 में से 6 नाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी काडर से नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस प्रकार से लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रही है कि क्या 10 साल में पूरे आम आदमी पार्टी में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो वहां से चुनाव लड़ सके। लेकिन अब बात की जाए, आज जब आम आदमी पार्टी में देखा कि रेवड़ी को लेकर बहुत मांग किया जाता था, अब वो कह रहे हैं कि हमारी रेवड़ियां हैं और वो रेवड़ी है मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जो हम दे रहे हैं जनता को, ये हमारी रेवड़ी और अब इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी, उसका तो जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उसके हर एक बिंदु पे उन्होंने जवाब दिए हैं। और देखिए इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने कैंपेन को लेकर लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जो टिकट आज बांटी गई है उस पर कैलाश गहलोत ने पहले ही सवाल उठा दिए हैं, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है और जो 6 गारंटियां जो मुफ्त की रेवड़ियां दिल्ली की जनता के लिए देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है, इन 6 की 6 रेवड़ियों पर बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं और एक एक पर जवाब जो है वो मांगा गया है वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा और किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों पर। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन राज्यों में
जन कल्याण नीतियों को जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है वो अपने आप में एक अनूठा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं कर सकते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं, क्यों इंडस्ट्रियल यूनिट को 18 से 18,500 रुपए का यूनिट खरीदना पड़ता है, दिल्ली में क्यों इतने सर चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी सर चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, रेंट चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, जिससे हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आता है। अरविंद केजरीवाल इस पर बात नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं। दिल्ली में पानी है क्या पीने के लिए? अगर पीने के लिए साफ पानी मिलता तो दिल्ली में पिछले गत वर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरते नहीं। दिल्ली में पानी की जो हालत है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, मैला पानी है। भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि 73,000 करोड़ का जो घोटाला जल बोर्ड में किया गया है वो अरविंद केजरीवाल के कुशासन का परिणाम है। हम लोग जल बोर्ड का पुनर्गठन करके दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मिले, बढ़िया पानी मिले और हर घर नल से जल मिले, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टैंकर माफिया की गोद में बैठे हैं। टैंकर माफिया से कमीशन और दलाली खाते हैं, वो पानी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं कि शिक्षा की, स्कूलों के कमरों में उसके निर्माण में जो घोटाला किया गया, अरविंद केजरीवाल उसका जवाब आप नहीं देते। आप तो कितनी मासूमियत से कह गए कि मैं जब जेल में था तो लोगों के पानी के बिल गलत आ रहे थे। अरे पानी के बिल क्यों गलत आ रहे थे भाई? सरकार आपकी, अफसर आपके, मुख्यमंत्री आपके, मंत्री आपके, जल बोर्ड आपका, और अगर आपको पानी के बिल माफ करने तो आज प्रेस वहां घोषणा करते कि मैं आज सारे बिल माफ कर रहा हूं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि उसमें भी आपको चोरी और कमीशन और दलाली खानी है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया 9th और 11th की फेल करके। कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक वर्ष में 1.5 2 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं शिक्षा पे बात करने के लिए। चलिए जरा सरकारी स्कूलों में क्यों विज्ञान और कॉमर्स की पढ़ाई 10th के बाद स्कूलों में नहीं होती आपके? भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आता है, 100% सरकारी स्कूलों में विज्ञान और कॉमर्स की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाएगा। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कौन सी फ्री दवाइयां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 4-4, 5-5 साल की डेट मिलती है टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। आप तो जेल में थे, तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां, वो दवाइयां जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, वो दी जा रही थी, वो बेची जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी दलाली और कमीशन का खेल था। आप नहीं बताएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट पकड़े गए, जहां वो आदमी नहीं है जिसका टेस्ट कर दिया गया। कहां गए वो भूत जिनके नाम पर आपने कमीशन और दलाली खाई, पैसे खाए?
आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं को बसों में फ्री सेवा। हम चाहते हैं महिलाओं के साथ बुजुर्गों को भी वो फ्री सेवा मिले, लेकिन डीटीसी की बसें हैं क्या? पिछले 10 साल में एक बस नहीं बढ़ाई। जो 1700 बसें इलेक्ट्रिक आई हैं वो भी केंद्र सरकार ने दी हैं आपको। डीटीसी में कितनी बसें थी और कितनी बसें रह गई, जरा उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए। क्यों डीटीसी के कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं? है उसका जवाब आपके पास? एक शब्द आप उस पर नहीं बोलते हैं। समाज कल्याण की योजनाएं दिल्ली के हर लोगों को मिले, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की बात आप नहीं कर रहे, आप मार्शल्स की बात नहीं कर रहे, आप गेस्ट टीचर्स की बात नहीं कर रहे। तो आपकी नीयत में खोट दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए हो। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार का आभास हो चुका है और इसीलिए जो है वो दिल्ली की जनता को फिर एक बार मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। पर इस बार जनता जो है वो मुफ्त की रेवड़ियों की बातों में नहीं आएगी और ना ही तो इन रेवड़ियों को लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को वोट देगी। इस तरीके की बातें आज जनता करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की, तो देखिए आज उन्होंने जो है आतिशी यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए ये कह दिया है कि आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल से हजारों गुना बेहतर है। आज एक प्रोग्राम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपनी पूर्ववर्ती यानी कि पहले के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे 1000 गुना बेहतर है। और देखिए ये टिप्पणी करते समय उपराज्यपाल ने अपनी नजर जो है वो आतिशी पर डाली, यानी कि आतिशी को उस समय पर उपराज्यपाल जो है वो देख रहे थे और इसी प्रोग्राम के दौरान जो है वो आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात जनता के सामने रखी। खैर अब सवाल आप लोगों के लिए है कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में कई महीनों तक जेल में रहकर आए हैं, जो दिल्ली के मुद्दों पर जब दिल्ली के विकास की बात आती है, जब दिल्ली के लोगों की बात आती है तो वो कहते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ही घर में करोड़ों रुपए का सामान लगा हुआ है, करोड़ों रुपए की टीवी से लेकर पर्दे हैं, तो फिर इसकी इजाजत किसने दी थी? क्योंकि ये काफी ज्यादा सोचने का विषय है और समझने का विषय है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आवास में लगाते हैं करोड़ों रुपया, वही दिल्ली में नहीं करते हैं काम। और फिर एक बार चुनाव जीतने के लिए लॉन्च कर दिया है उन्होंने फ्री रेवड़ी का कैंपेन। क्या इस कैंपेन पर अब जनता भरोसा करेगी जिस तरीके का हाल बीते कुछ सालों में दिल्ली का रहा है? खैर आपकी जो भी राय हो इस पर आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।